बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे नाजरीन, आपके रोजमर्रा के इस इस्लामी सिलसिले नूर हदायत में इस्लामी सवाल जवाबात की 15 नंबर में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। ये वो प्रोग्राम है जहां हम मुस्तनद कुरानी आयात और हदीस के जरिए इस्लाम के बारे में इल्म और वजाहत हासिल करते हैं। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, आज का अहम सवाल यह है कि इस्लाम में जहाद का तसव्वुर, जहाद किस नबी ने शुरू किया था? आज का ये सवाल है। और इस्लाम में जहाद का तसव्वुर सच्चाई, इंसाफ और ईमान की दफा के जिद्दोजहद में बहुत गहरा है। इंसानी तारीख के आगाज से ही हजरत अल्लाह ताला ने लोगों को रास्ते की तरफ रहनुमाई और जुल्म और बातिल के खिलाफ खड़े होने के लिए पैगंबर भेजे। इन बरगज़िंदा अंबिया में सबसे पहले अल्लाह ताला की राह में जहाद करने वाले हजरत नूह अलैहिस्सलाम थे, जिन्हें अंग्रेजी में नूह कहते हैं। अलबत्ता इनका जहाद तलवार का नहीं था, बल्कि सब्र, इस्तिकामत और ईमान की दावत का था। इनके बावजूद अल्लाह ताला के दुश्मनों के खिलाफ जिस्मानी जद्दोजहद और जंग के लिहाज से सबसे पहले जिस नबी ने हथियारों से जहाद किया वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थे, जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के नाम से मशहूर थे। उन्होंने फ़िरऔन के जुल्म और कुफर के लश्करों के खिलाफ मोमिनीन की क़यादत की। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के किस्से से मालूम होता है कि जहाद की पहली और सबसे बड़ी शक्ल लोगों को हक की तरफ रहनुमाई करने और तंज़ो मुखालफत के बावजूद ईमान पर साबित कदम रहने की जिद्दोजहद है। उन्होंने 950 साल तक तबलीग की, अपने लोगों को सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करने की दावत दी। कुरान करीम ने सूरत अनकबूत की आयत नंबर 14 में इनके सब्र, कोशिश की खूबसूरती से जिक्र किया, जिसका तर्जुमा है, और हाँ, बेशक हमने नूह को इनकी कौम की तरफ भेजा और वो इनमें 1000 साल मनफी 50 साल रहे और इन्हें सैलाब ने आ पकड़ा, जबकि वो जालिम थे। इनकी जिंदगी भर की जद्दोजहद एक रूहानी जहाद थी, जो इंसानियत को ये दर्स देती थी कि बगैर लड़े भी हक पर डटे रहना अल्लाह ताला की राह में जद्दोजहद का निचोड़ है। ताहम जिस्मानी जहाद करने वाले पहले नबी यानी अल्लाह ताला के हुक्म से लड़ाई के जरिए जिद्दोजहद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने की थी। वो बनी इसराइल को फ़िरऔन के जुल्म से निजात दिलाने के लिए भेजे गए थे, जिन्होंने खुदा होने का दावा किया था और मोमिनों को गुलाम बनाया था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जहाद का आगाज फ़िरऔन के साथ इनके तसादम से हुआ और इसे एक हकीकी खुदा की इबादत की तरफ बुलाया। जब फ़िरऔन ने इनकार किया और अपने जुल्म में अज़ावा किया तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो अपनी कौम को मिस्र से निकाल दे। कुरान पाक ने सूरह अल-शरा की आयत नंबर 52 में ये बात दर्ज की है, जिसका तर्जुमा है, और हमने मूसा की तरफ वही भेजी कि मेरे बंदों के साथ रातों रात सब्र करो, यकीनन तुम्हारा तआक़ुब किया जाएगा। फ़िरऔन से फरार होने के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अदल और ईमान के लिए जिद्दोजहद करते रहे। अल्लाह ताला ने इसे और इसके पैरोकारों को इन काफिर कौमों से लड़ने का हुक्म दिया जिन्होंने हक की मुखालफत की। सूरह अल-माइदा की आयत नंबर 21 में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि ऐ मेरी कौम, इस मुकद्दस सरजमीन में दाखिल हो जाओ जो अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए मुख्तसर की है, और पीछे ना हटना वरना खसारे में पड़ जाओगे। सूरह अल-माइदा 21 नंबर में ये दर्ज है। ताहम इसके लोगों ने कमजोरी और खौफ का मुजाहरा करते हुए लड़ने से इनकार कर दिया। इस नाफरमानी की वजह से वो 40 साल तक सहरा में भटकते रहे। इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि जहाद के लिए हिम्मत, अल्लाह ताला का भरोसा और हुक्म इलाही के तहत इत्तेहाद की जरूरत होती है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक हकीकी रहनुमा के तौर पर खड़े थे, जिन्होंने मजलूमों की आज़ादी और खुदाई अदल की क़याम के लिए जहाद किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जहाद महज जमीन का इक़्तिदार के लिए नहीं था, बल्कि बातिल पर हक की फतह के लिए था। इनका मिशन जुल्म को खत्म करना और अल्लाह ताला की हुक्मरानी में अमल लाना था।
قرآن پاک نے سورہ یونس کی آیت نمبر 90 میں ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے لشکر کو تباہ کر دیا جب انہوں نے موسیٰ اور اس کے پیروکاروں کا پیچھا کیا۔ اس میں بیان کیا گیا جس کا ترجمہ ہے، اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کر دیا اور فرعون اور اس کے سپاہیوں نے ظلم اور دشمنی میں ان کا تعاقب کیا، یہاں تک کہ جب اسے ڈوبنے لگے تو انہوں نے کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں کہ بنی اسرائیل کے سوا کوئی مسلمان نہیں ہے، اس میں سے ہر ایمان رکھتا ہوں۔ سورہ یونس کی یہ آیت ہے جس کا ترجمہ ہم نے بیان کیا۔ اس آیت میں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جہاد صرف ہتھیاروں کی لڑائی نہیں تھی بلکہ ایمان اور کفر کے درمیان ایک خدائی فیصلہ تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جد و جہد کو جہاد کی عظیم مثال قرار دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2375 میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ موسیٰ ایک مضبوط ایمان والے نبی تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی خاطر بہت زیادہ صبر کیے۔ انہوں نے معلوم ہوتا ہے کہ آزمائشوں کو برداشت کرنے، حق پر ثابت قدم رہنے اور اللہ تعالیٰ کے حکام کو قائم کرنے کی کوشش میں جہاد کا جوہر دکھایا۔ یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ اسلام میں جہاد صرف جسمانی جنگ تک محدود نہیں ہے۔ سنن القبری حدیث نمبر 17153 میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین جہاد ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ظلم کے خلاف انصاف کے لیے بات کرنا بھی جہاد کی ایک شکل ہے، جیسا کہ فرعون سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، آخر میں ہم بیان کرتے ہیں کہ صبر اور تبلیغ کے ذریعے جہاد کرنے والے پہلے نبی حضرت نوح علیہ السلام تھے، جنہوں نے تقریباً 1000 سال تک کفر کے خلاف جد و جہد کی، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے جسمانی جہاد کرنے والے پہلے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، جنہوں نے فرعون کے ظلم اور ستم کا مقابلہ کیا اور اپنی قوم کی آزاد اور ایمان کی طرف رہنمائی کی۔ ان کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ حقیقی جہاد حق کو برقرار رکھنے، ظلم کو دور کرنے اور زمین پر اللہ تعالیٰ کے عدل کو قائم کرنے کی جد و جہد ہے، جو مومن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمت، ایمان اور لگن سے سبق حاصل کرنا چاہیے، جنہوں نے دنیاوی فائدے کے لیے نہیں بلکہ اپنے خالق کی خوشنودی اور اپنے قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالنے کے لیے جہاد کیا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آج کا اس بیان میں جو ہم نے سیکھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ تعالیٰ ہمارے علم، ایمان اور فہم میں اضافہ فرما۔ اے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اپنے نور سے بھر دے اور ہمارے مال کو اپنی رضا کا ذریعہ بنا دے، آمین۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، کل انشاءاللہ ملتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی دی، اور ایک متاثر کن سوال و جواب کے ساتھ اپنے اسی پروگرام نور ہدایت میں۔ تب تک اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اللہ حافظ۔